आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर 4000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पर्यटकों से सिक्किम आने का किया आह्वान। सांसद संजय सेठ ने रांची लोहरदगा सवारी गाड़ी में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायतों पर लिया संज्ञान। रेल सुरक्षा अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। हाईकोर्ट ने वन भूमि घोटाला मामले में IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका की खारिज। हजारीबाग के मोरांगी पौता में हुए ट्रिपल मर्डर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सख्त। दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का दिया निर्देश। और रांची के मरांगगोम के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे जिला अस्मिता लीग में बरियातू बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र ने 4-0 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर पालजोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में करीब 4000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 6 क्रिकेट अकादमियों की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने सिक्किम को पूर्व का स्वर्ग बताते हुए पर्यटकों से यहां आने का आह्वान किया और राज्य की स्वच्छता की सराहना की। नॉर्थ ईस्ट ये हिंदुस्तान की अष्टलक्ष्मी है, इसलिए हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तो काम कर ही रहे हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक्ट फास्ट का संकल्प भी लिया है और इसलिए एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट आज भी यहाँ हजारों करोड़ रुपए की सेवा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनमें रोड, पावर, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, हर तरह के प्रोजेक्ट शामिल है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने रांची लोहरदगा सवारी गाड़ी में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की लगातार मिल रही शिकायतों पर संज्ञान लिया है। उन्होंने रेल सुरक्षा अधिकारियों से बात कर त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए महिला यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। साथ ही महिला बोगियों में RPF की महिला जवानों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि महिलाएं सुरक्षित यात्रा कर सकें। हजारीबाग के मोरांगी पौता में हुए ट्रिपल मर्डर को लेकर मंत्री इरफान अंसारी ने घटना को गंभीर और मानवता को शर्मसार करने वाला बताया है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाए और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने भारतीय जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वगणना एक सरल और सुरक्षित ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग अपने परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। आम नागरिकों के लिए स्वगणना की सुविधा पोर्टल se.census.gov.in बनाया गया है जो 1 मई से चालू होगा। इस अवधि में नागरिक घर बैठे ही अपनी जनगणना से संबंधित जानकारी आसानी से भर सकते हैं। जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं है बल्कि देश के विकास की आधारशिला है। हाईकोर्ट ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले के आरोपी IAS विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी विनय चौबे के खिलाफ हजारीबाग ACB ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि विनय चौबे हजारीबाग में DC पद पर रहने के दौरान वन विभाग की भूमि के 5 प्लॉटों की अवैध तरीके से जमाबंदी की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने 54 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण को नियम विरुद्ध मानते हुए रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने आदेश निरस्त करते हुए सभी कर्मियों को धनबाद जिला बल में वापस योगदान देने का निर्देश दिया है। इस फैसले का झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने स्वागत किया है और भविष्य में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग कल होने वाली है। इससे पूर्व राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रचार का असर बंगाल के चुनाव परिणाम में दिखेगा। उनकी सभाओं में भीड़ होती है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, करीब जाना चाहते हैं और ममता दीदी ने इस बात को समझा था, विनम्र आग्रह किया था हेमंत जी से और हेमंत जी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले शख्सियतों में नंबर 1 पर भारतवर्ष में। परिणाम आने दीजिए, हेमंत जी की जो सक्रिय भूमिका रही उसका असर दिखेगा। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत का दावा किया है। 15 वर्ष तक बंगाल को लूटने का काम किया था, अब वो इतिहास के पन्नों में सिमटने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सुनामी चल रही है और इस बार हमें बहुत शानदार मौका है अपने बलबूते पर सरकार बनाने का और उस राज्य में आने का जहां 20 साल कम्युनिस्टों ने राज किया, 15 साल ममता ने शासन किया। तो इस अबरी बारी हमारी है और हम लोग बड़े बहुमत से जीतेंगे। झारखंड में 329 नए असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति होने जा रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थियों को मई के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इन अभ्यर्थियों की अनुशंसा दिसंबर 2025 में की गई थी और जिला स्तर पर काउंसलिंग के बाद सभी प्रमाण पत्र वैध पाए गए हैं। धनबाद के तोपचांची प्रखंड के नेरो पंचायत में उपायुक्त आदित्य रंजन ने संध्या चौपाल में भाग लिया और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने पशुपालन और मत्स्य पालन के जरिए ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने की बात कही। यहाँ स्वावलंबी गांव है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, स्कूल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग स्कूल भी देखने आए थे ताकि जिले के अन्य प्राइमरी स्कूल भी ऐसा काम करें और गांव में आय के स्रोत को लेकर थोड़ा बैठक हुई। वही सम्मान योजना है, पेंशन है, कोई भी चीज किसी का लंबित है उसको लेकर बातचीत की। साथ साथ गाँव का अप्रोच रोड खराब है उसी पर बातचीत की। तो कुछ गाँव को आइडियल विलेज बनाने की कोशिश करें। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड मुख्यालय में एक सोना व्यापारी से लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने व्यापारी को घर लौटने के दौरान बीच रास्ते में रोककर हवाई फायरिंग की और करीब 1 करोड़ मूल्य के जेवरात लूटकर फरार हो गए। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में कल देर रात एक सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि उनका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा जीटी रोड कांशीटार के पास हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। राजधानी रांची के रातू थाना में 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी के अनुसार जिस नंबर से कॉल आई है उसकी जांच की जा रही है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक लुढ़ककर 77,188 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक फिसलकर 24,081 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,54,000 रुपए प्रति किलो है। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांगोम के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में जिला अस्मिता लीग प्रतियोगिता का शुभारंभ सदर अनुमंडलीय पदाधिकारी कुमार रजत ने किया। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, बॉक्सिंग और कबड्डी समेत विभिन्न खेलों में करीब 400 बालिका खिलाड़ी भाग ले रही हैं। उद्घाटन मैच में बरियातू बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र ने भारतीय खेल प्राधिकरण सेंटर रांची को 4-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर 4,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पर्यटकों से सिक्किम आने का किया आह्वान। सांसद संजय सेठ ने रांची लोहरदगा सवारी गाड़ी में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायतों पर लिया संज्ञान। रेल सुरक्षा अधिकारियों को सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। हाईकोर्ट ने वन भूमि घोटाला मामले में IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका की खारिज। हजारीबाग के मोरांगी पोता में हुए ट्रिपल मर्डर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी सख्त। दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई का दिया निर्देश।
और रांची के मरांगगोम के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे जिला अस्मिता लीग में बरियातू बालिका हॉकी प्रशिक्षण केंद्र ने 4-0 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में बनाई जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।